नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या को लेकर कांग्रेस कुप्रचार के उस निचले स्तर पर आ गई है जब कांग्रेस के द्वारा हमारे भगवान श्री राम लला की प्रतिमा पर भी अब सवाल दागने शुरू कर दिए गए। बीते दिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भगवान श्री राम लला के ऊपर सवाल उठा दिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर सवाल उठा दिया। और इसलिए मैं बार बार कह रहा था, ये जो पूरा चंदा चोरी का प्रकरण है, इस प्रकरण को मुद्दा बनाकर असल में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरा कोई दल हो, वो कर तो राजनीति रहे। अब चंदा चोरी में चोरों को ना बोलकर, चोरों के खिलाफ ना बोलकर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि भाई मंदिर शुभ मुहूर्त में नहीं बना था। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जो प्रतिमा वहां विराजित है वो प्रतिमा ठीक नहीं है। इस तरह के सवालों का आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों इस्तेमाल कर रही है? जाहिर सी बात है, आस्था भंग करने के लिए, कुप्रचार करने के लिए। अब एक सवाल कांग्रेस पार्टी ने किया, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा ब्रजेश जी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने कहीं भी भारत के किसी भी मंदिर में भगवान श्री राम की ये जो श्याम रंग की प्रतिमा है वो नहीं देखी। उनका तर्क है कि भगवान श्री राम की तो जहां भी प्रतिमाएं होती हैं वो फेयर रंग में होती हैं, गोरे रंग में होती हैं। इस पर आध्यात्मिक पक्ष क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप अध्यात्म के लगातार विद्यार्थी रहे हैं, आप अध्यात्म का अध्ययन करते हैं। देखिए, यदि इस तरह का कुछ यदि बयान आ रहा है कि जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से भारत में कहीं भी प्रतिमा नहीं देखी भगवान की श्याम रंग की, या फिर उनका जो ये कहना है कि जो भगवान है उनका जो रंग है वह गोरा है, तो देखिए उनको शायद उचित शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। उन्होंने मतलब उसका कुछ ऐसा अध्ययन नहीं किया है, या मैं ये कहूंगा कि उन्होंने शायद मंदिर में प्रवेश ही नहीं किया है, कभी उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन नहीं किए हैं, कि इसलिए शायद वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी जो मूर्ति है श्याम रंग की देखी नहीं। और दूसरा जो आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि भगवान का जो रंग है वह गोरा है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि भगवान का रंग गोरा है कि श्याम है। देखिए, शास्त्रों में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों को कहा गया है कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु से लेकर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन सबके यदि रंग का शास्त्र वर्णन किया गया है तो वो श्याम रंग का ही वर्णन किया गया है। आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, वहां भी ये वर्णन है, कहा गया है कि भगवान श्री राम का जो रंग है श्याम है, और श्री जो लक्ष्मण जी हैं या वहां पे श्री कृष्ण के साथ बलराम जी, उनका जो रंग है वह गौर वर्ण का है। भगवान के लिए तो भाई एग्जाम्पल भी देते हैं ना कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, देखिए यहाँ पे श्याम शरीर आया है कि इनका जो अंग है वो श्याम है, कोमल अंग है भगवान का, नीला रंग मतलब श्याम से डिनोट किया गया है। कई जगह एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं, और भगवान को कहा कि वो सांवले सलोने हैं। आपने कई मतलब देखा होगा कि भाई गाने भी सुने होंगे, श्लोक भी सुने होंगे। सब भारत के वासी जानते हैं कि भगवान का रंग श्याम है, ना कि गौर वर्ण। अच्छा, इसमें एक बात और निकल कर आती है ना, श्री रामचरितमानस में जब हम बालकांड पढ़ते हैं तो बालकांड में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब वो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महादारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, और अगली पंक्ति में वो खुद कह रहे हैं लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा। तो यहाँ तनु घनश्याम की जो चर्चा है वो किस संदर्भ में है? सीधा सीधा स्पष्ट लिख दिया है कि तनु घन श्यामा, मतलब घन मतलब बहुत अधिक, घन का मतलब होता है डेंसिटी, मतलब कि उसका डेंस बहुत अधिक है कलर का। श्याम रंग भी कोई साधारण श्याम नहीं है, बिल्कुल मतलब इसलिए घन शब्द को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, तनु घन श्यामा। जो घने बादल होते हैं, बिल्कुल, तनु का वर्णन, तन का मतलब शरीर, घन मतलब एकदम डेंसिटी, और श्यामा मतलब श्याम रंग, तो स्पष्ट तो लिखा है। तो भाई वैसे ही मैंने कहा ना कि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, शायद इसलिए इस तरह से कह रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं, जो 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हुआ, उनका तर्क है कि भाई कई शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि अभी मुहूर्त सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भगवान की किसी प्रतिमा की या भगवान के किसी अनुष्ठान के लिए, भगवान के वहां पर विराजित करने के लिए उनकी प्रतिमा किसी मुहूर्त की जरूरत भी होती है। देखिए, जो भगवान है, देखिए सबसे पहले तो देखिए ये जो श्री राम की जो मूर्ति स्थापित की गई है ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की आस्था का केंद्र है। सब लोग चाहते थे कि वहां पे श्री राम की मूर्ति की स्थापना हो, और साथ ही साथ रही मुहूर्त, तो देखिए भगवान के लिए जो भी काम किया जाता है ना तो वही मुहूर्त बन जाता है, क्योंकि भगवान के लिए जब काम करते हैं तो अशुभ भी शुभ हो जाता है।
क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं ना, तो कहा जाता है ना कि भगवान के अवतार लेने से ही नदियां स्वच्छ हो जाती हैं, पवन स्वच्छ हो जाता है, हवाएं शुद्ध बहती हैं, धरती हरी भरी हो जाती है। तो क्या वहां मूर्ति स्थापित करने से क्या मुहूर्त शुद्ध नहीं होगा, क्या सही नहीं होगा? तो भाई भगवान की स्थापना होने से तो वैसे ही सब कुछ मंगल है। उन्हें तो कहा ही गया है ना कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। अब भगवान ही मंगल है तो भाई उनके जन्म हो चाहे उनकी स्थापना हो, तो उससे तो सब मंगल ही हो जाता है। बाकी अब जैसे शंकराचार्य जी लोग ने टिप्पणी की, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि भाई वो तो अपने स्तर पे बहुत ज्ञानी लोग हैं। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, भगवान के लिए करने वाला कोई भी कार्य या उनकी स्थापना और लोगों की आस्था से भी जुड़ा था, वह श्री राम का जो मूर्ति है वह लोगों की आस्था से जुड़ा है, तो वो तो मुहूर्त ही मुहूर्त है, क्योंकि भगवान की स्थापना के साथ ही सब कुछ शुभ ही हो और गया। देखिए, शुभ अशुभ मुहूर्त मुझे लगता है व्यक्ति जब अपना कोई कार्य करता बिल्कुल, है तब बिल्कुल। उसे देखने की भाई जरूरत ये होती ये जो है। स्वार्थ पर्पस से जब हम कुछ काम करते हैं ना, तब हम कहते हैं कि वहां मुहूर्त देखिए, हम अपना निजी काम करने के लिए। और ये तो जो श्री राम मंदिर है, भगवान राम, ये तो लोगों की आस्था के लिए थे, ये संपूर्ण जन भारतवासी कल्याण के जन लिए है। कल्याण और सारे संपूर्ण भारतवासियों के प्रतीक हैं। और भगवान तो जो भी अवतार भी लेते हैं या मंदिर में होते हैं, तो सबको सब निष्काम ही होता है। तो भाई वहां मुहूर्त की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और एक मुझे अजीबोगरीब और कांग्रेस का कुतर्क समझ में आया। कांग्रेस का ये भी कहना है, अब देखिए इन्होंने तो जीवन भर पूरा भगवान राम का विरोध किया। ये इटालियन मानसिकता से भरी हुई कांग्रेस, इन्हें कभी भगवान राम और सनातन समझ में नहीं आई है। हाँ। अब ये कह रहे हैं मूर्ख लोग, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहने वाला व्यक्ति हूं, ये कह रहे हैं कि रामलला अकेले क्यों है, रामलला के साथ माता जानकी भाई नहीं है। उन्हें उन्हें यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्हें किसी चीज का मतलब प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। वो मतलब समझते ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, कहने के पहले सोचते ही नहीं। भाई रामलला भगवान का बाल रूप है। भाई उनको वहां विवाह थोड़ी ना हुआ है जो माता सीता जी को वहां पे रख देंगे। भाई वो बाल रूप वाले हैं, वो अविवाहित मूर्ति है वहां पे। भगवान के बाल रूप है, किसी बालक के साथ क्या उसकी पत्नी का अपन मूर्ति स्थापित करेंगे क्या? अभी उनका विवाह ही नहीं हुआ है। भाई उनका तो बाल रूप की स्थापना की गई, तो माता जानकी कहां से आ अब जाएंगे वहां लड्डू पर? गोपाल आप देख हाँ, लीजिए, वहां थोड़े ना अब अपन रुक्मणी जी को रख देंगे या राधा जी राधे जी को कभी रख नहीं रहती। देंगे। वैसे आप श्री कृष्ण हाँ, भगवान के मंदिर देखिए, बिल्कुल। हालांकि ये कांग्रेस को जवाब देने का कोई यहाँ पर प्रश्न ही नहीं है, हाँ, हाँ, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जो सनातन संस्कृति को स्वीकार नहीं करता, जो कहता है कि भाई देश सेक्युलर है, जो कहता है कि भाई देश में धर्म की कोई जगह नहीं है, हाँ, अगर वो धर्म की चर्चा करे तो ये तो अपने आप में कुतर्क है। सही बात है। लेकिन इस तरीके से दुष्प्रचार करके ये जो भोले भाले हमारे सनातनी होते हैं, उनके मन में ये श्री राम लला मंदिर के खिलाफ वहम डालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इनको ना किसी धर्म से या किसी की आस्था से कोई मतलब नहीं है। इन्हें क्या होता है, विपक्ष है तो इन्हें मुद्दा चाहिए। उन्हें कोई सा भी मुद्दा मिलता है तो बोलने लगते हैं। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि बोलने के पहले आपको थोड़ा सा शास्त्र वगैरह या नॉर्मल जो कहते हैं ना, एक बच्चा बच्चा भी जानता है ये सब। भारत भूमि का तो बच्चा भी श्री राम के बारे में सब कुछ जानता है। यदि आपको नहीं पता तो अब कैसे माने कि आप इस भारतवर्ष के हो भी कि नहीं? क्योंकि होते तो आपको सब कुछ मालूम ही होता ना। आप ये बयान देने से पहले कुछ सोचते विचारते। आपको नॉर्मल सी बात नहीं मालूम, तो अब उसमें कुछ कहा ही नहीं जा नहीं, सकता। और दूसरी बात कि धर्म का राजनीतिकरण कांग्रेस आज क्यों कर रही है? कांग्रेस तो हमेशा कहती थी कि भाई हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हाँ। हम श्री राम मंदिर को लेकर कभी सियासत नहीं करते, हम कभी हिंदू की बात नहीं करते। आज वही कांग्रेस हर तरफ चिल्ला रही कि भाई हमारी आस्था टूट रही है। भाई देखिए, क्या होता है कि अब उनको मुद्दा चाहिए। अब उन्होंने देख लिया कि सब जगह से वो पिट रहे हैं, उन्हें कहीं कोई लोग पूछ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वो देख रहे हैं कि हमको इससे फायदा होगा। उन्हें लगता है कि इस तरह की अनाप शनाप बातें करके वो लोगों के साथ जुड़ नहीं, आपको जाएंगे। एक मैं माफ करिएगा, आपको हाँ। मैंने बीच में रोका। जिस तरीके से ये पूरा केंद्र बनाया जा रहा है श्री राम लला मंदिर को, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश की यहाँ बू आ रही है कि जो केंद्र आज भारत का नहीं पूरे विश्व के कल्याण का केंद्र बना हुआ है, आधार स्तंभ बना हुआ है, अगर उस रामलला मंदिर के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाए और अगर मंदिर कमजोर होगा, क्योंकि हमेशा से सनातन की रीति रही है कि जब भी संकट आता है तो सनातन को उभारने वाला, सनातन को मजबूत करने वाला वो मंदिर ही होते हैं। और आज रामलला के खिलाफ ये पूरा दुष्प्रचार करके सनातन को कमजोर कर रहे हैं। आपने सही कहा, ये जो दुष्प्रचार हो रहा है वो सनातन को कमजोर करने के लिए हो रहा है। क्या होता है, यदि किसी भी धर्म को जब मिटाना होता है ना, तो उसकी आस्था पे आप कुठाराघात कर दो। जैसे ही आप इस तरह से दुष्प्रचार करोगे तो लोगों की आस्था क्या होगी, डूब छूटेगी, भ्रमित होंगे लोग। तो लोग अपने धर्म से विमुख होंगे, तो ऑटोमेटिक जो कहते हैं ना सनातन धर्म, वो कमजोर पड़ेगा और उसका फायदा दूसरे लोगों को मिलेगा। इसलिए शायद इस तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने
बहुत शरिया का अध्ययन किया होगा, बहुत उन्होंने कुरान का अध्ययन किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर राम मंदिर पर उन्हें बोलना है, भगवान श्री राम लला पर उन्हें कोई बयान देना है, तो माफ कीजिएगा, एक बार कांग्रेस पार्टी जो हाथों में संविधान लेकर घूमती है, जो कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो दूसरे हाथ में श्री रामचरितमानस भी राहुल गांधी को थमा देना चाहिए और अपने तमाम कांग्रेसियों से कहना चाहिए कि अगर रामलला पर कुछ कहना है, भगवान राम मंदिर पर कुछ बयान देना है, तो पहले श्री रामचरितमानस जो भारत की सबसे पवित्र ग्रंथ है, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना है, उसका अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद अगर उनमें सामर्थ है तो फिर आए और फिर धार्मिक यहां पर डिबेट करें।